साल 1600 पूरा दक्खन चल रहा था। एक तरफ थे आदिल शाही और निजाम शाही के सुल्तान, दूसरी तरफ थे घातक मुगल। और इस महायुद्ध के बीच खड़ा था एक ऐसा योद्धा जिसका नाम ही विद्रोह था, श्रीमंत शहाजी राजे भोसले। लेकिन सवाल यह था, क्या शहाजी राजे मुगलों की इस चक्रव्यूह से बचकर निकल पाएंगे या फिर उनकी वीरता राजनीति के खेल में दबक कर रह जाएंगी। शहाजी राजे का जन्म हुआ एक ऐसे युग में जहां तलवार की धार ही इंसान की ताकदीयत तय करती थी। पिता मालोजी भोसले ने न केवल उन्हें युद्ध की कला सिखाई बल्कि राजनीति का गहरा ज्ञान भी दिया। धीरे धीरे शहाजी राजे बीजापुर और अहमदनगर के सबसे शक्तिशाली सरदारों में से एक बन गए। लेकिन ताकत हमेशा दुश्मनों को खींचती है और यही हुआ। मुगलों ने देखा कि शहाजी राजे एक उभरती हुई शक्ति है, लेकिन औरंगजेब जानता था कि सीधे युद्ध से इसे हराया नहीं जा सकता। उसने चाल चली। मुगलों ने बीजापुर और अहमदनगर के सुल्तानों को उकसाया कि वे शहाजी राजे को अपना सबसे बड़ा दुश्मन माने। शहाजी राजे, जो अब तक बीजापुर के लिए लड़ रहे थे, अचानक अपने ही सुल्तान की नजरों में गद्दार बना दिए गए। और यही से शुरुआत हुई शहाजी राजे के खिलाफ षड्यंत्रों की श्रृंखला। एक और युद्ध, दूसरी ओर परिवार का संकट। शहाजी राजे की पहली पत्नी उमाबाई इस अत्याचार और विश्वासघात को सह नहीं सकी और उन्होंने सती होने का निर्णय लिया। एक महान योद्धा जिसने हजारों युद्ध लड़े, वो अपने परिवार को बचाने में असमर्थ रहा। चलती हुई चिता के सामने खड़े शहाजी राजे की आंख में आंसू नहीं थे, सिर्फ बदले की ज्वाला थी। अब यह सिर्फ एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं रही, यह एक युद्ध था स्वराज्य की स्थापना के लिए। अब मुगलों को रोकना जरूरी था, लेकिन कैसे? शहाजी राजे पर चारों ओर से हमला हो रहा था। दिल्ली से औरंगजेब की सेना, बीजापुर से आदिल शाह की फौज और निजाम शाह के सैनिक, सब एक ही मकसद से आए थे, शहाजी राजे का अंत। लेकिन शहाजी राजे सिर्फ तलवार चलाना नहीं बल्कि चालें चलना भी जानते थे। उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जिसने मुगलों को हिलाकर रख दिया। एक अंधेरी रात में जब दुश्मन चारों ओर थे, शहाजी राजे ने अपने सबसे भरोसेमंद मावलों के साथ एक गुप्त रास्ता अपनाया और वह वहां से गायब हो गए। सुबह होते ही जब मुगल किले में घुसे, वहां सिर्फ राख बची थी और शहाजी राजे वह नए अभियान की ओर बढ़ चुके थे। लेकिन शहाजी राजे की मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई। वे एक दुश्मन से बच निकले थे, लेकिन दूसरा पहले से ही इंतजार कर रहा था। बीजापुर सल्तनत को अब यह लगने लगा था कि शहाजी राजे इतने ताकतवर हो चुके हैं कि वे अब एक नया राज्य बना सकते हैं। क्या बीजापुर ने उन्हें रोकने की योजना बना ली थी? औरंगजेब ने इस हार को स्वीकार कर लिया था या फिर वह कोई और खतरनाक चाल चलने वाला था? सबसे बड़ा सवाल, शहाजी राजे अब कहाँ गए थे? कैसे उन्होंने स्वराज्य की नींव रखी? जानने के लिए देखते रहिए हमारी अगली कड़ी, जो आपको चौंका देंगी। वेट फॉर नेक्स्ट।